नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जो ये अमेरिका में हो रहा है या जो कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन सब से भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। जी हां, अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे फायदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मंडे बाजार ऊपर हो जाएगा, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं आपके साथ पोजीशनल बेसिस पे, बिजनेस टर्म पे बात कर रहा हूं कि फायदा हो सकता है। शेयर बाजार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। शेयर बाजार इवेंचुअली अच्छी चीजों पे अच्छा रिएक्ट करता है, नेगेटिव पे नेगेटिव। लेकिन बिल्कुल नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे या बीटीएसटी में जो बाजार ट्रेड कर, देखो मार्केट ना अलग अलग तरीके से चलता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जो कोई खबर आई, उस खबर पे रिएक्शन हो सकता है इंस्टेंटली आ जाए, हो सकता है ना भी आए। इंस्टेंटली जो काम होता है मार्केट में, वो होता है दो चीजों से। एक फर्स्ट, सबसे पहले पैसे से। अगर किसी चीज में खराब खबर है लेकिन बाइंग बन रही है, तो वो शेयर गिरेगा नहीं, बढ़ जाएगा, क्योंकि बाइंग बन रही है। अब आप कहोगे भाई खराब पे बाइंग कैसे बन सकती है? मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें पोजीशन लॉन्ग साइड पे हैवी बैठी हुई है। मंथ का आखिरी थर्सडे है कल, और ट्यूसडे को खराब खबर आ जाए और लॉन्ग पोजीशन पहले से ही पड़ी है। अब ट्यूसडे को खराब खबर आ जाएगी तो वो शेयर गिरने थोड़ी देंगे, क्योंकि ट्रेडर्स पहले ही लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हुए हैं उस स्टॉक में, तो थर्सडे तक वो उसे गिरने नहीं देंगे। थर्सडे के बाद उसकी बैंड बच जाएगी। तो सबसे ज्यादा बिल्कुल शॉर्ट टर्म में जो मैटर करता है, वो पोजीशन मैटर करती है। फंड्स की पोजीशन, कि किस तरीके से लोग उसमें पोजीशन बना के बैठे हैं। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट टर्म में मैटर करती है। दूसरी चीज जो बाजार के लिए मैटर करती है, वो ग्लोबल मार्केट करती हैं, कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है। और जो लॉन्ग टर्म या पोजीशनल बेसिस पे मैटर करती है, वो करती है कंपनी के लिए न्यूज, बिजनेस और इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब के लिए कंट्री की इकोनॉमी मैटर करती है। ठीक है जी, तो बाजार इस तरीके से चलता है। अब खराब खबर पे कभी कभार आप देखते हो शेयर बढ़ गया, लेकिन खराब खबर थी, कैसे? वो पोजीशन ऊपर की बना दी गई, लेकिन इवेंचुअली वो शेयर टूट जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी सबसे रिसेंट एग्जाम्पल देता हूं। ट्रंप साहब ने 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ में फार्मा को लेकर कहा कि फार्मा पे अभी हम टैरिफ नहीं ला रहे। इतनी सी खबर थी, फार्मा इंडेक्स 10% कूद गया ऊपर। अगले दिन बंद होते होते 2.5% ऊपर रह गया, और उसी शाम खबर आती है कि फार्मा पे अलग तरीके से टैरिफ आएगा, तो शेयर फार्मा इंडेक्स 4% क्रैश हो गया। तो ये खबर पे इंस्टेंट रिएक्शन आ गया, लेकिन था कुछ भी नहीं एक्चुअली में, पोजीशन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वापस वहीं का वहीं आ गया जहां पे था फार्मा इंडेक्स। तो ये पोजीशंस के बेसिस पे चलता है। अब मैं अगर पोजीशन की बात करूं, यानी ट्रेड की बात करूं, एक दिन की या 3 दिन या बीटीएसटी की, तो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत नेगेटिव है। अब अमेरिका 2200 पॉइंट गिर रहा है, 5% डाउ जोन्स टूट रहा है, नेस्डेक 6% टूट रहा है, रसेल 2000 5% टूट रहा है। तो कैसे ना टूटे भारतीय बाजार? अगर वो 5% गिर रहा है, 1.5%, 2%, तो हम भी गिरेंगे ना। तो ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट आ जाएगा। दूसरी तरफ पोजीशंस की नजर डालूं तो वो भी खराब है। फॉर एन एग्जांपल, एफआईआईज ने कल क्या करा है? बेच कर गए हैं, भर भर के बेचा है। मैं आपको डेटा बता देता हूं एक बार। तो पोजीशंस भी नेगेटिव और ग्लोबल भी नेगेटिव। तो शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव हो गया, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 2-3 दिन हो सकता है और पैनिक दिक्कत हो जाए। अब कैश मार्केट में एफआईआईज ने 3483 करोड़ की सेलिंग करी है। ना केवल इतना, फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 6039 करोड़ की सेलिंग करी है। अब ये जो 6039 करोड़ की फ्यूचर्स में बिकवाली करी है एफआईआईज ने, इसमें इंडेक्स और स्टॉक्स की बात करूं अगर, तो इंडेक्स बेचा है 2276 करोड़ का, और स्टॉक्स बेचे हैं करीब 3763 करोड़ के, यानी चौतरफा बिकवाली है। ना केवल इतना, लंबे समय से हम देखते हैं कि एक खरीदता है, एक बेचता है। अगर एफआईआई सेलर है तो डीआईज बायर बन जाते हैं। कल तो डीआईज ने भी बेच दिया, 1720 करोड़ का डीआईज ने भी बेचा है। तो बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि दोनों तरफ से सेलिंग आई है। कैश में सेलिंग, फ्यूचर्स में सेलिंग, इंडेक्स में सेलिंग, एफआईआईज की सेलिंग, डीआईज की सेलिंग। तो बहुत खराब है मामला। हो सकता है मार्केट बहुत भयंकर रूप से गिर जाए मंडे, क्योंकि डेटा ही बहुत खराब हो गया। लेकिन मैं अगर बात करूं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की, तो अब इकोनॉमी के लिहाज से आप देखो क्या हो रहा है। अमेरिका में रिसेशन की बात चल रही है। टैरिफ की वजह से रेट कट मुश्किल आएगा, क्योंकि रिसेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो रिसेशन की डर है। सॉरी, टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट वैसे ही नहीं आएगा, और रेट कट नहीं आएगा, रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है अमेरिका पे। अब जो बड़े एफआईआईज निवेशक हैं, उन्हें भी ये चीज साफ दिख रही है कि अमेरिका में तो भैया ग्रोथ इस समय बड़ी दिक्कत में दिख रही है, तो वो एक नया मार्केट तलाशेंगे।
क्योंकि ट्रेजरी यील्ड्स पे नजर डालें तो 10 साल की ट्रेजरी यील्ड्स 4% के नीचे चली गई है। तो अगर उन्हें कोई भी मार्केट ऐसा दिखता है जो 6%, 7% है, 8% ग्रो कर सकता है, वो तो पैसा लगा देंगे वहां। छोटा निवेशक महीने में, साल में डबल करना चाहता है पैसा, लेकिन एफआईज वगैरह इतना नहीं चाहते। उन्हें तो बस भैया उनके इन्फ्लेशन से ज्यादा पैसा मिल जाए बहुत है। तो वो तो अगर भारत के बाजार में 8% की ग्रोथ देख रहे होंगे ना, तो खूब पैसा लगा देंगे। उनका ये जो रुपए कमजोर होता है, डॉलर, वो 1% हटा दो डेप्रीशिएशन, फिर भी वो 4% के 6% बना लेंगे। आधा % आप टैक्स कटा दो, फिर भी 5.5% तो बना, 1.5% ज्यादा हो गया, वे खुश हैं। क्यों? क्योंकि भैया बहुत बड़ा पैसा होता है उनका। तो भारत के बाजार में आने वाले समय में फंड आ सकता है, पहली बात, क्योंकि अमेरिका में प्रॉब्लम दिख रही है, चाइना में लगाना नहीं चाहता कोई, और ग्लोबल लेवल में हम ही एक ग्रोथ बने हुए हैं, बाकी कहीं नहीं दिख रही ग्रोथ। दूसरी बड़ी बात, जो टैरिफ आया है वो अगर कंपेयर करो बाकी की कंट्रीज के मुकाबले, तो हमारे ऊपर उतना नहीं है, तो हमारी कंपनीज को फायदा हो सकता है, इसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात, भारत के जो गवर्नमेंट है वो यूएस गवर्नमेंट से बात कर रही है नेगोशिएशंस को लेकर, और हमें ऐसा लगता है कि नेगोशिएट कर लेंगे, हम करेंगे, हम उनकी भी 2 बात मानेंगे, 2 बात वो हमारी मानेंगे, और फिर टैरिफ और कम होगा, इससे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं लाइव। यूएस ने चाइना पे लगा दिया 34% का टैरिफ, और चाइना ने भी यूएस पे काउंटर करके 34% लगा दिया। अब मान लो यूएस चाइना में एक प्रोडक्ट ए सप्लाई करता है, पहले उसकी कीमत थी 1000 रुपए, अब हो जाएगी 1340। तो यूएस जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है चाइना में, वो 1340 रुपए का हो गया। अब वही प्रोडक्ट अगर भारत में है और भारत उसे एक्सपोर्ट कर सकता है, तो भारत चाइना को करेगा, तो भारत का वो प्रोडक्ट सस्ता है एज कंपेयर टू यूएस, तो फिर यहां पे ग्रोथ आई ना, ठीक है। और चाइना भी इसे ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। वैसे ही चाइना तो कह चुका है हम इंडिया से पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेंगे, ठीक। तो भारत के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब सेम एग्जांपल, कोई चीज यूएस चाइना से खरीदता था 1000 की, तो वो भी अब 1340 हो गई, तो वो अगर भारत यूएस भेज दे तो फिर भारत के लिए फायदा। सेम टेक्सटाइल में हुआ है, वियतनाम हो गया आपका, बांग्लादेश, इन पे टैरिफ 34%, 46% है, हम पे 26% है। तो हमारी टेक्सटाइल कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी। बट प्रॉब्लम क्या है, ये वियतनाम ने ऑलरेडी टैक्सेस कम कर दिए, तो शायद टैरिफ 10% पे आ जाएगा वियतनाम का, और ऐसा होता है तो हमारे लिए नेगेटिव है। तो देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत बन रही हैं, बस ग्रैब करने की देर है। अब ये सारी चीजें एक दिन में तो होंगी नहीं कि हाँ भाई वो कम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने भेज दिया माल, बिक भी गया अचानक, ऐसा नहीं होता ना। ये सारी चीजें लेती हैं साल भर का समय। तो अगर आप लॉन्ग टर्म देखो ना, तो ये इंडिया के लिए शायद एक अपॉर्चुनिटी और हो सकती है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म की 2-3 दिन की बात करें, तो भैया 2200 पॉइंट अगर डाउट उठा है तो भारत भी निफ्टी तो 2% तो जाएगा, 500 पॉइंट जाना बनता है। अब देखो कितना जाता है कितना नहीं जाता है। और थर्सडे सबसे पहले आपके साथ मैंने शेयर किया था कि आज बेशक अमेरिका के ये जो टैरिफ है इसको भारत का बाजार अवॉइड कर रहा है, मार्केट ऊपर दिख रहा है, लेकिन आप कल देखिएगा, फिर फ्राइडे से आप देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है बाजार का। बस यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।